तरुण थाना क्षेत्र के अंदर एसबीआई के एक एटीएम में चोरी की वारदात हुई थी। एटीएम को गैस कटर के द्वारा काटकर और उसमें से पैसे निकाल कर लेके गए थे। तो ये जो गिरोह है ये काफ़ी लंबे समय से पिछले 2 महीने से राजस्थान के अंदर एक्टिव था और पिछले 2 महीने में 6 ऐसी वारदातें हुई हैं जिसके अंदर या तो एटीएम में से पैसे निकाल कर ले जाने का प्रयास किया गया है या फिर सफलता प्राप्त हुई है, जिनमें से एक वारदात जो है वो अपने कोटपुतली बहरोड ज़िले की थी। इसके अंदर ज़िला पुलिस को इसमें सफलता मिली है और सफलता मिलने पर 3 अभियुक्तों को इसमें गिरफ्तार किया गया है, जिनमें से इनका जो सरगना है जिसका नाम इंद्रजीत है वो पंजाब का रहने वाला है। और इसके खिलाफ अगर हम इसके बैकग्राउंड में जाएं तो यह व्यक्ति 2013 से एटीएम की ही लूटों की वारदातों की घटनाएं करता आया है। इसका क्राइम रिकॉर्ड अभी भी पूरा जो है वो मंगवाया जा रहा है और इसने अभी ये अगस्त में ही 5 साल जेल में रहने के बाद अगस्त में ही ये बेल पर वापस आया था और उसके बाद इसने एक नया गिरोह बनाया और गिरोह बना के इन वारदातों को अंजाम देना शुरू किया। इसके लिए जो हमारी पूरी टीम थी जिसके अंदर एडिशनल एसपी साहब सीओ साहब के निर्देशन में एसएचओ प्रागपुरा, हमारी डीएसटी टीम, विशेष रूप से मैं मेंशन करना चाहूँगी हमारी क्यूआरटी के कांस्टेबल मनोज जिनका बहुत विशेष योगदान रहा। उसके अलावा रूरल इनफैक्ट हमने इसमें एक इंटर डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन का रेंज स्तर पर इफेक्टिव प्रयोग करते हुए रूरल एसपी साहब के साथ बात करके जो वहाँ के डीएसटी इंचार्ज हैं सब इंस्पेक्टर साहब वो भी हमारी टीम का हिस्सा रहे और इसमें हमारी टीम ने कंटिन्यूस एफर्ट किया, हज़ारों की मात्रा में सीसीटीवीज़ चेक किए और चारों तरफ ज़िले के चारों तरफ के सीसीटीवीज़ चेक किए गए और उसके बाद फाइनली हमें ये सफलता प्राप्त हुई, जिसमें जो रिकवरी है उसमें जो एटीएम के अंदर से जो लगभग 12 लाख रुपए गए थे वो सारे रिकवर करे जा चुके हैं। जो गैस कटर है वो रिकवर किया जा चुका है। घटना में प्रयोग 3 गाड़ियाँ जो हैं वो डिटेन की गई है और इस प्रकार से ये एक अच्छी सफलता जिला पुलिस के हाथ लगी है। मैम, वारदात का तरीका किस तरीके से क्या होता था? ये लोग पहले रैकी करते थे और इनका पर्टिकुलर तरीका ये भी था कि ये जो रैकी है ये पहले दूसरे दिन नहीं करते, ये लंबे समय पहले रैकी कर लेते हैं। रैकी करने के बाद ये उस जगह पर देखते हैं कि कब गार्ड है कब गार्ड नहीं है या फिर गार्डेड है कि नहीं है और रैकी करने के बाद फिर अकॉर्डिंगली डिसाइड करते थे। डिसाइड करने पर जैसे जो हमारी वारदात है जो यहाँ के एसबीआई बैंक में हुई है उसमें ये बात सामने आ रही है, करीब 2 महीने पहले ये रैकी करके गए। इन्होंने ये देखा कि 5 बजे गार्ड चला जाता है, उस हिसाब से इन्होंने अपना टाइम डिसाइड किया और 5 बजे के बाद वारदात को अंजाम दिया। मैम, जो अभी जो कैश कलेक्ट हुआ है इन तीनों वारदातों में, तो क्योंकि आचार संहिता जारी है तो इन्होंने कहाँ खर्चा किया है और कितना कैश बरामद हुआ है? जैसे कि मैंने कहा कि अपनी जो वारदात है जो यहाँ कोटपुतली बहरोड के 12 लाख रुपए लगभग 14 लाख रुपए इनसे रिकवर हुए हैं और बाकी जो थोड़ा बहुत पैसा इन्होंने खर्च किया है वो कहाँ खर्च किया है वो भी तफ्तीश का विषय है, अनुसंधान में स्पष्ट किया जाएगा। मैम, कितने आरोपियों की पहचान अभी हुई है जैसे और पूछताछ में खुलासा हुआ? 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें एक तो ड्राइवर है, एक इनके सह अभियुक्त जो पूरी प्लानिंग में साथ था और इसके अलावा एक और अभियुक्त को नामजद किया गया है जो जोधपुर का रहने वाला है, जिसको गिरफ्तारी के प्रयास जारी है और उसको भी जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मैम, राजस्थान में एक के बाद एक एटीएम लूट की वारदातें सामने आ रही हैं। पुलिस अपना काम करती है, गिरफ्तार करके लाती है आरोपियों को, बरामद भी करती है राशि, लेकिन बैंक फिर भी इस ओर ध्यान नहीं देते हैं। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या कुछ पुलिस विभाग की तरफ से कुछ किया गया है बैंकों? ये समय समय पर बैंक्स के साथ मीटिंग भी ली जाती है, उनको पाबंद भी किया जाता है कि जैसे एटीएम जैसे संस्थान है इनके ऊपर सीसीटीवी तो खैर आजकल सब जगह ही लगे हुए होते हैं, इस वारदात में भी सीसीटीवी लगे हुए थे तो इनकी एमओ में एक्चुअली ये भी हिस्सा था कि सीसीटीवी के ऊपर इन्होंने काले रंग का स्प्रे डाला और दूसरे सीसीटीवी का कनेक्शन काटा और उसके बाद वारदात को अंजाम दिया। इसके अलावा गार्ड भी रखने के लिए बैंक्स को पाबंद किया जाता है या जो ये प्राइवेट कंपनीज होती हैं जो एटीएम चलाते हैं उनको भी पाबंद किया जाता है। कभी कभी इनकी पूरी तरीके से अनुपालना नहीं हो पाती है, लेकिन इसमें कोऑर्डिनेशन करके और ज़्यादा से ज़्यादा अनुपालना करके ये सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण संस्थान होते हैं, ये करने की लगातार प्रयास करते रहे जाएंगे। आगे